अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। और हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरी वीडियो को इंफॉर्मेटिव समझें, मालूमाती समझें, तो इसको अपने दोस्त अहबाब या सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दिया करें। बहुत बहुत शुक्रिया। खबरें हैं मेरे पास तीन। दो खबरें दुबई से हैं, एक खबर शारजा से है और हाँ, एक खबर ओमान से भी है। यानी कि कुल मिलाकर चार खबरें होगी। सबसे पहले आगाज़ करते हैं अमान से। अमान की हुकूमत ने अब ये फैसला किया है कि वो लोग जिनके रेजिडेंस वीज़े या वर्क परमिट्स एक्सपायर हो गए हैं, उनके वीज़ों या वर्क परमिट्स को रिन्यू नहीं किया जाएगा और ना ही ऐसे अफराद को ओमान में वापसी की इजाज़त होगी। माजी में एक सहूलत अनाउंस की गई थी सल्तनत अमान की गवर्नमेंट की जानब से। वो सहूलत ये थी कि जिन लोगों के अहल खाना यानी डिपेंडेंट्स, उन पर डिपेंड करने वाले जो लोग पाकिस्तान या दीगर ममालिक में हैं, अगर उनके वीज़े वैलिड हैं तो वो ओमान वापस आ सकते हैं। और एक इत्तला के मुताबिक ये सहूलत अब भी बरकरार है। यानी जिन लोगों के अहल खाना के पास वैलिड रेजिडेंस वीज़ास हैं वो ओमान वापस जा सकते हैं, लेकिन जो लोग छुट्टी पर गए थे, जिनके वीज़े एक्सपायर हुए या जिनके वीज़ों की मियाद ख़त्म होगी, उनको अब ओमान में जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही, बल्कि इस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। वीज़ों से जुड़ी ही खबर एक दुबई से है। वो खबर ये है कि अब दुबई की गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है। आप ये कह लें कि तकरीबन यूएई की गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट कर दिया, लेकिन दुबई ने ख़ास तौर पर ये एक फ़ैसला किया है कि अब वो वर्चुअल वीज़ा फराम करेंगे और इसके साथ साथ 1 साल का परमिट, यानी आप ये समझ लें कि 1 साल का रेजिडेंस वीज़ा ऐसे अफराद को फराम किया जाएगा जो कि किसी भी मुल्क में घरों में बैठकर काम कर रहे हैं, जिस तरह कॉल सेंटर है या कोई डिजिटलाइजेशन का कोई प्रोजेक्ट है वो कर रहे हैं। और अगर उनकी तनख्वाह $5,000 माहाना है तो अब वो दुबई में शिफ्ट होकर वहाँ से वो काम, यानी जिसे कहते हैं वर्क फ्रॉम होम या रिमोट वर्किंग जिसे आप कहते हैं, ये काम वो सरअंजाम दे सकते हैं। इससे पहले इसकी इजाज़त नहीं थी। अब इन लोगों को सहूलत क्या होगी? इन लोगों को बैंक अकाउंट खुलवाने की सहूलत होगी, घर किराए पर लेने की या ख़रीदने की सहूलत दी जाएगी। इसके अलावा इंटरनेट कनेक्शन, टेलीफोन कनेक्शन वगैरह इनको हासिल करने में आसानी होगी और ये हासिल कर सकते हैं। लेकिन शर्त वही है कि $5,000 पर मंथ इनकी जो है वो तनख्वाह होनी चाहिए, जो कि तकरीबन अंदाज़न 18 से 20,000 दिरहम यूएई के बनते हैं। अभी तक ये नहीं बताया गया कि क्या 1 साल के बाद इनका ये वर्चुअल जो वीज़ा है ये रिन्यू किया जाएगा कि नहीं। लेकिन ये डिजिटलाइजेशन से आईटी टेक, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और इस तरह के जो दूसरे प्रोजेक्ट्स जो घरों में बैठकर आप जो काम कर सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए अगर वो दुबई में शिफ्ट होना चाहें तो बहुत बड़ी सहूलत हो सकती है। अब इस चीज़ पर मैं कोई वीडियो ज़रूर करूँगा कि कितनी डेस्परेशन शो की जा रही है यूएई ख़ास तौर पर दुबई की गवर्नमेंट से। किसी तरह बाहर से लोग सरमाया लेकर दुबई में यहाँ पर सेटल डाउन हो। जब ज़ाहिर सेटल डाउन होंगे तो अखराजात करेंगे, घर किराए पर लेंगे, माशी पे या चलेगा, वो शॉपिंग करेंगे, वो गाड़ी ख़रीदेंगे, वो गाड़ी का पेट्रोल ख़रीदेंगे, वो कपड़े ख़रीदेंगे, वो अगर बीमार हुए तो अस्पतालों में जाएंगे। ये नहीं, मुख्तलिफ जो पैसा वो कमाएंगे उस पैसे को दुबई में ही खर्च करेंगे और इसी से इकनॉमिक, जिसे कहते हैं ना, व्हील या इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है। एक और ख़बर है वो भी दुबई से ही है और वो ख़बर ये है कि दुबई हुकूमत ने अब सख्ती से इस बात का ऐलान किया या फ़ैसला किया है कि जितने लोग भी यूएई या दुबई में आते हैं विज़िट वीज़ा पर, उनको चाहिए कि
वो दो तरफा यानी रिटर्न टिकट लेकर आएँ, वरना उनको दुबई में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 678 यानी 678 पाकिस्तानियों को दुबई एयरपोर्ट से वापस पाकिस्तान एयरपोर्ट भेज दिया गया है। इसको आप बेदखली भी कह सकते हैं, डिपोर्टेशन भी कह सकते हैं। और वहाँ पर दुबई में जो पाकिस्तानी काउंसलेट है उसने भी एक ऐलान किया है कि तमाम जो लोग हैं वो जो सफरी जो शराइत हैं दुबई की वो पूरी करके ही दुबई में वापस आएँ। अब इस हवाले से एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि दो तरफा टिकट के साथ साथ आपके पास 2000 दिरहम होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास होटल की बुकिंग होनी चाहिए। अगर होटल की बुकिंग नहीं है तो आपके पास किसी रिश्तेदार, अजीज़, दोस्त का रेफरेंस एड्रेस होना चाहिए कि मैं उसके यहाँ क़याम करूँगा। उसका टेलीफोन नंबर और उसका एड्रेस आपके पास होना चाहिए, ताकि वक्त पड़ने पर दुबई की अथॉरिटीज़ उस होटल से या आपके उस रिश्तेदार या दोस्त से रब्ता कायम कर सकें कि वाकई ये शख्स आपके पास ही रहेगा। अब ये तो हो गई दुबई और ओमान की खबरें। अब एक खबर है शारजा से। शारजा ने गुज़श्ता 2 हफ्ते से बल्कि 3 हफ्ते से एक मुहिम शुरू कर रखी है कि जो अहले खाना वाले, फैमिली वाले जो इलाके हैं वहाँ पर जो बैचलर्स, छड़े, सिंगल या कुंवारे लोग जो मर्द हजरात जो रहते हैं उनके लिए उनको बेदखल किया जाए। ये मैं कैंपेन काफ़ी दिनों से जारी थी, लेकिन आज ज़बरदस्ती ऐसे अफराद को शारजा के उन इलाकों से बेदखल किया जाएगा, घरों से निकाला जाएगा। और जाहिर है इनके ख़िलाफ़ जो कानूनी चाराजोई है वो भी होगी। वो मेरा ख्याल है कुछ जुर्माना है 350 दिरहम से 500 दिरहम के दरमियान, जो भी वहाँ की म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ मुनासिब समझें। लेकिन अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि क्या ये जुर्माना वहाँ पर रहने वाले जो टेनेंट्स जैसे कहते हैं उन पर होगा, या जो लोग इस काम में मुलव्वस हैं, जो लोग सबलेट कर देते हैं अपने अपने घरों को, क्या ये जुर्माना उन लोगों पर भी किया जाएगा। इसके अलावा अब शारजा की गवर्नमेंट ने भी ये ऐलान किया है कि अबू धाबी के जो विज़िट वीज़ा होल्डर्स या रेजिडेंस वीज़ा होल्डर्स, ख़ास तौर पर रेजिडेंस वीज़ा होल्डर्स की मैं बात कर रहा हूँ, अबू धाबी के जिनके पास रेजिडेंस वीज़ा है वो अब शारजा एयरपोर्ट पर लैंड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी ICA की अप्रूवल को लाजमी करार दे दिया गया है। अगर आपके पास ICA की अप्रूवल है तो आप हरगिज़ शारजा एयरपोर्ट पर ना जाएं। अब ये सारी खबरें मैंने तकरीबन खबरों का खुलासा आपकी खिदमत में पेश किया ताकि आप लोगों को आगाही हो कि किस तरह रोज़ाना की बुनियाद पर गुज़श्ता 6 महीने से बल्कि 8 महीने से UAE ख़ास तौर पर दुबई के कवानीन चेंज हो रहे हैं। अब आप लोगों को चाहिए, आप जब भी वहाँ पर विज़िट के लिए जाएं, टूरिस्ट वीज़े पर जाएं या रेजिडेंस वीज़े पर जाएं, तो आप अपने ट्रैवल एजेंट से, अपनी एयरलाइन से ये मालूमात हासिल करके ही जाएं, वरना आपको ना सिर्फ पाकिस्तान एयरपोर्ट पर बल्कि जिस एयरपोर्ट पर UAE में आप लैंड करेंगे, दुबई, शारजा, अबू धाबी, वहाँ पर आपको शदीद मुश्किलात का सामना हो सकता है। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।